नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भाई के अड्डा 23 पर। आज की वीडियो में हम लेकर आए टीजीटी पीजीटी लेटेस्ट अपडेट टुडे। ईसीसीई एजुकेटर की 10,684 पदों पर भर्ती। ओएनजीसी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन भर्ती। यूजीसी नेट न्यू ड्राफ्ट कन्फ्यूजन दूर। उत्तर प्रदेश में यानी बालाजी एंटरप्राइजेज पदनाम है। ईसीसीई एजुकेटर बेसिक शिक्षा विभाग में 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती करने जा रहा है। अंतिम तारीख जो है 18 जनवरी है और इसमें जो है बेसिक शिक्षा विभाग जनपद सीतापुर से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें बताया गया है कि परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य परीक्षा के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ यानी स्नातक होना चाहिए और अंग्रेज अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। आरक्षित वर्ग वालों को नियमानुसार 5% अंकों में छूट होगी। नर्सरी अध्यापक शिक्षक एनटीटी या सीटी नर्सरी डीपीएससी कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा होना चाहिए और डीएलएड होना चाहिए और समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्य हो। आवेदन की आयु जो है 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक ना हो। इसके लिए जो है पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक या खिलाड़ी हों। वेतन सीमा जो है आपकी वेतन माह 10,313 रुपये दिए जाएंगे। न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष और अधिकतम जो है 40 वर्ष होनी चाहिए। ये 10,684 विद्यालय यानी पीएम श्री विद्यालय को सम्मिलित करते हुए इसमें जो है संचालित कोलोटिड आंगनवाड़ी केंद्रों में मानव संसाधन यानी ईसीसी एजुकेटर उपलब्ध कराए जाने हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें जो है मानदेय 10,313 रुपये दिया जाएगा और सभी 75 जनपदों में 10,684 विद्यालयों के परिसर में यही व्यवस्था की जाएगी। पद का नाम है ईसीसी एजुकेटर। पदों की संख्या 10,684 हैं और नियुक्ति स्थान 75 जनपद अवस्थित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र युक्त 10,684 विद्यालय हैं और नियुक्ति का प्रकार जो है संविदा यानी आउटसोर्सिंग के माध्यम से पद भरे जाए। उनका कार्य क्या रहेगा? 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना। आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भौतिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक एवं अकादमिक विकास हेतु वातावरण सर्जन करना। 5 से 6 वर्ष के बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए भारत मिशन के अंतर्गत अधिगम स्तर की संप्रदाय सुनिश्चित करना। नेक्स्ट वैकेंसी है ओएनजीसी में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट अभ्यर्थियों के लिए 108 पदों पर भर्ती। सैलरी 1,80,000। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ओएनजीसी की ओर से एई और जियोफिजिटी के पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर अपने आवेदन कर सकते हैं और 108 पदों पर यहाँ पर आवेदन लिए गए हैं। पंजीकरण प्रक्रिया चालू है, 24 जनवरी से को समाप्त हो जाएगी और सीबीटी यानी कि सीबीटी बोर्ड पर 23 फरवरी 2025 को एग्जाम कराए जाएंगे। इस भर्ती के अभियान के तहत संगठन एई भूवैज्ञानिक और भूभौतिकविद के कुल 108 पदों को भरने जा रहा है। पदों की डिटेल यहाँ पर दी गई है। जिस किसी भी उम्मीदवार का चयन इन पदों के लिए होता है उन्हें सैलरी के तौर पर 60,000 रुपये से 1,80,000 रुपये तक भुगतान किया। आयु सीमा की बात करें तो 26 वर्ष, अनारक्षित के लिए, ओबीसी के लिए 29 और SC/ST के लिए 31 वर्ष। एंड जो है कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी ऑब्जेक्टिव टाइप शामिल है जिसमें 4 खंड शामिल है। सामान्य जागरूकता संबंधित विषय अंग्रेजी भाषा में कुल 2 घंटे की अवधि के लिए एक योग्यता परीक्षण होगा। आवेदन शुल्क सामान्य EWS ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1,000 रुपये और SC/ST PWD श्रेणी के उम्मीदवारों का आवेदन शुल्क में भुगतान में छूट है। भुगतान ऑनलाइन मोड से किया जाएगा। अधिक यूजीसी न्यू ड्राफ्ट कौन सी पीजी के बाद बन सकता है? असिस्टेंट प्रोफेसर कौन नहीं? कन्फ्यूजन करे दूर, यूजीसी ने किया क्लियर। यूजीसी का न्यू ड्राफ्ट हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने हायर एजुकेशन में अपडेट करने के लिए यूजीसी ने नई गाइडलाइन ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसके लिए सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें सामने आ रही है जिसे लेकर अब यूजीसी ने स्पष्ट कर दिया है। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आ रही कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट अनिवार्य नहीं है। इस खबर को यूजीसी ने पूरी तरह से गलत बताया। उन्होंने यह क्लियर कर दिया है कि किसे यूजीसी नेट करने की ज़रूरत है और किसे नहीं। ऐसी खबरें सामने आ रही है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। हालांकि ये केवल कुछ विषयों के लिए लागू होगा। अगर आपको भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पर हम सही जानकारी दे रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए नई दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं जो कई विषय क्षेत्रों के अनुसार पात्रता मानदंड निर्धारित करेंगे।
जैसे कला, वाणिज्य, मानविकी शिक्षा, कानून, सामाजिक विज्ञान, भाषा, पुस्तकालय विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, पत्रकारिता, प्रबंधन, नाटक, योग, संगीत, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, मूर्तिकला जैसे विषय में कम से कम 55% नंबर या समकक्ष के साथ स्नातक डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए यूजीसी नेट सेट एसएलटी पास करना होगा। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में यूजीसी नेट जरूरी नहीं है। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में विभागों में उम्मीदवारों के लिए कम से कम 55% नंबर के साथ एमई या एमटेक जैसी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो तो उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए यूजीसी नेट पास करने की ज़रूरत नहीं है। यह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटीई के मानकों के अनुरूप है। पीएचडी धारकों के लिए क्या नियम है? उपरोक्त विषय में अगर उम्मीदवार के पास पीएचडी डिग्री है तो ये यूजीसी नेट के बिना भी असिस्टेंट प्रोफेसर पद के पात्र होंगे। पारंपरिक भारतीय कला रूपों में विशेष नाटक, योग, संगीत, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल, मूर्तिकला आदि में भारतीय कला में ग्रेजुएशन की डिग्री संबंधित क्षेत्र में प्रोफेशनल उद्योग वाले उम्मीदवार भी असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए पात्र होंगे। अब उम्मीदवार जिस विषय में पीएचडी या नेट जेआरएफ जिस सब्जेक्ट में पास करेंगे उसी विषय में लेक्चर नियुक्त हो सकेंगे। यह जरूरी नहीं है कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन उसी विषय में उम्मीदवार जिस विषय में नेट या पीएचडी का पास करेंगे उसी के शिक्षक बन सकेंगे। प्रमोशन के लिए मानदंड, शोध पर स्टार्टअप उद्यमिता, पेटेंट, उद्योग साझेदारी आदि को प्रमोशन में महत्व दिया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर प्रमोशन के लिए पीएचडी, फैकल्टी डेवलपमेंट प्री प्रोग्राम की ट्रेनिंग अनिवार्य होगी। टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम आपके अप्रैल में ही निर्धारित हैं। अभी इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। ओके साथियों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।